बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए रेसिपी जो लेकर आए हैं वो है भिंडी गोश्त की, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से बनेगा। इसको बनाना भी काफ़ी आसान है और आप हमारी रेसिपी देखने के बाद इसको आसानी से बना लेंगे। चलें तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 1 किलो गाय का गोश्त लिया, जिसको हमने अच्छी तरह धो लिया था और उसका पानी खुश्क कर लिए और इसको अब हमने अपने कुकर में डाल दिए। इसके बाद हम इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज कटे हुए शामिल करेंगे और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसमें। इसके बाद इसमें 1 बड़े साइज़ का टमाटर कटा हुआ जाएगा। अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच नमक की और 1 चम्मच हल्दी की जाएगी इसमें। अब बारी है इसमें 2 इलायची और 1 दालचीनी शामिल करने की। इससे गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाएगी, इस वजह से हम इसको शामिल कर रहे हैं। अब हम इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी की शामिल करेंगे और इसको 15 से 20 मिनट के लिए प्रेशर पर रख देंगे। जितनी देर में हमारा गोश्त बॉईल हो रहा है उतनी देर में हम भिंडियों को फ्राई कर लेते हैं। ये हमने 1 किलो भिंडी ली है, जिसको हमने लंबा काट लिया है। इसको हमने पहले से धो के रख लिया था। धोने के बाद हमने इसको कपड़े से खुश्क किया था और फिर खुली हवा में रख दिए थे ताकि ये अच्छी तरह खुश्क हो जाए। अगर आप इसको खुश्क नहीं करेंगे अच्छी तरह से तो इसकी लेस बन जाएगी, जो कि कवर करने में आपको मुश्किल होगी। ये देखें जी व्यूवर्स, हमारी भिंडियाँ फ्राई हो रही हैं। हम इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, ज़्यादा फ्राई होने से इसका साइज़ भी छोटा हो जाएगा और यह कलर भी इनका ख़राब हो जाएगा। इसको हम इतनी देर फ्राई करेंगे ताकि इसकी लेस ख़त्म हो जाए। ये लें जी व्यूवर्स, जितनी देर में हमारी भिंडी हाफ फ्राई हो रही है उतनी देर में हमारा गोश्त भी गल गया है। माशाल्लाह से ये किस तरह सॉफ्ट भी हो गया, आप लोग देख सकते हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें यह उबला हुआ गोश्त शामिल करेंगे और थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह भून लेंगे। इसका पानी हम पहले खुश्क कर लेंगे और फिर हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। गोश्त को हम 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरह भूनेंगे ताकि हमारे गोश्त की स्मेल भी ख़त्म हो जाए और जो हमने मसाले इसमें शामिल किए थे वो भी अच्छी तरह भून जाएं। अब इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच खुश्क धनिया का पाउडर पिसा हुआ, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर वो भी पिसा हुआ इसमें शामिल होगा। इन सब को हम अपने गोश्त के साथ अच्छी तरह भून लेंगे और फिर हम इसमें भिंडी शामिल कर देंगे। लें जी व्यूवर्स, हमारा गोश्त अच्छी तरह भुन गया है। अब हम इसमें फ्राई की हुई भिंडी शामिल करेंगे। भिंडी को भी हम अपने गोश्त के साथ अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे ताकि जो मसाला है वो भिंडी में भी अच्छी तरह शामिल हो जाए। और आप लोग देख भी सकते हैं हमारी भिंडी का कलर कितना फ्रेश है माशाल्लाह से। अब इसमें मज़ीद टेस्ट के लिए हम लेमन जूस शामिल कर देंगे। 2 से 3 चम्मच इसमें लेमन जूस शामिल करेंगे। इससे इसमें टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, मज़े का हो जाएगा और खटास भी आ जाएगी। इन सब को अच्छी तरह कुछ देर के लिए भूनेंगे और फिर 5 मिनट के लिए दम पर रख देंगे ताकि हमारी भिंडी भी अच्छी तरह गल जाए। अब हम इसको 5 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। ये लें जी व्यूवर्स, हमारी भिंडी का दम भी हो गया है और भिंडी भी गल गई है और गोश्त भी अच्छी तरह गल गया है। माशाल्लाह से इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। जैसे ही दम उठाया तो पूरे घर में इसकी खुशबू फैल गई है। जब आप बनाएंगे तो आप ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये कितने मज़े की बनती है। ये देखें जी व्यूवर्स, माशाल्लाह से हमारे भिंडी गोश्त की लुक भी कितनी प्यारी है और टेस्ट में भी इसका कोई जवाब नहीं। और जो भिंडी हमने लंबी लंबी काटी थी वो इसी वजह से काटी थी ताकि इसकी लुक में और भी इजाफा हो जाए। आज की ये रेसिपी यहीं पर ख़त्म हुई। हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।